अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर फाइन। आई थिंक सो आप लोगों को लास्ट टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को स्टिल कंफ्यूज कर रहा हो तो बेटा आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप हमारे साथ डिस्कस कर लिया करें, ठीक है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट लेंगे। आप लोग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स जिस तरह से लास्ट लेक्चर्स भी आपने ओपन करके देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि बेटा फॉर्म्स क्या हैं और क्यों यूज होते हैं, ठीक है, और हम उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं। तो फॉर्म्स बेटा बेसिकली हम लोग एमएस एक्सेस में क्रिएट कर रहे होते हैं और ये एक तरह से प्रॉपर व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे, ठीक है, व्हाट इज सब फॉर्म्स एंड डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रिएटिंग अ सब फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब फॉर्म्स क्या है। अ सब फॉर्म इज अ फॉर्म दैट इज प्लेस्ड इन अ पेरेंट फॉर्म। जिस तरह से बेटा एक, अब जिस तरह से आप लोगों ने देखे नेस्टेड, मतलब जिस तरह से अगर मैं सिंपल बात करूं, नेस्टेड कंडीशंस देखी होंगी, नेस्टेड लूप देखा होगा, लूप विद इन अ लूप, नेस्टेड इफ देखा होगा, इफ विद इन इफ। सेम इसी तरह से सब फॉर्म का है कि फॉर्म विद इन अ फॉर्म। अगर एक फॉर्म के अंदर जब दूसरा फॉर्म लगा दिया जाता है तो वो सब फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अब जो मतलब मेन फॉर्म होगा जिसके अंदर एक सब फॉर्म लगाया जा रहा है तो उसको पेरेंट फॉर्म कहा जाता है। जिस फॉर्म के अंदर एक नया फॉर्म लगाया जा रहा है उसे पेरेंट फॉर्म कहेंगे, और जो पेरेंट फॉर्म के अंदर फॉर्म लग रहा है उसे हम सब फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अगर मैं अगेन इसी लाइन को रिपीट करूं तो सब फॉर्म क्या है? अ सब फॉर्म इज अ फॉर्म दैट इज प्लेस्ड इन अ पेरेंट फॉर्म, और जो पेरेंट फॉर्म है बेटा दैट इज बेसिकली कॉल्ड मेन फॉर्म, ठीक है। सब फॉर्म इज आल्सो नाउन एज चाइल्ड फॉर्म। सब फॉर्म को हम चाइल्ड फॉर्म भी कहते हैं और पेरेंट फॉर्म को हम मेन फॉर्म भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए सब फॉर्म से रिलेटेड या चाइल्ड फॉर्म से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास चाइल्ड फॉर्म भी सब फॉर्म ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सब फॉर्म्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा। ये बेसिकली सब फॉर्म किस लिए यूज हो रहा होता है कि जब हम लोग डाटा को डेटाबेस क्यूरीज के अकॉर्डिंगली या वन टू मैनी रिलेशनशिप जो टेबल्स के अंदर डिजाइन हमने किए होंगे उनके डाटा की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और उसे शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम सब फॉर्म्स यूज करते हैं। The following examples display data on the main form from an items information table। अब हम जो लास्ट क्लास आप हुई होगी इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और आप रिलेशनशिप वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। अब ये जो फॉर्म्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये वन टू मैनी फॉर्म के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली मोस्टली ज्यादा हमें शो हो रहे होते हैं। इट मींस दैट मैनी ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड इन द वन आइटम, ठीक है। अब सम फॉर्म जो है ये बेसिकली थ्री वेज के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया जाता है। थ्री वेज कौन से हैं सब फॉर्म को क्रिएट करने के? क्रिएटिंग अ फॉर्म एंड सब फॉर्म एट वंस, दोनों को एक साथ आप कर लें, ठीक है। क्रिएटिंग सब फॉर्म यूजिंग एंड यूजिंग सब फॉर्म्स विजार्ड्स एंड क्रिएटिंग सब फॉर्म यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ये तीन वेज हैं जिनकी हेल्प से सब फॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सब फॉर्म्स को क्रिएट करने का बेसिक प्रोसीजर क्या है और हम उसे किस तरह से क्रिएट करेंगे। This methods is used if no forms has already been created। अगर अब यहाँ पे जो मेथड बताया जा रहा है वो इस तरह से है कि अगर लेट्स सपोज कोई फॉर्म क्रिएट नहीं किया गया तो आपने अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो आप उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, मैंने यहाँ पे ये आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आपकी क्लास में। ये सब फॉर्म्स को क्रिएट करने का यूट्यूब के ऊपर 5 to 6 मिनट की यूट्यूब वीडियो है जो इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। एक दफा आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, ओपन कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा कि इसमें किस तरह से हो रहा है और मैं आपको खुद भी गाइड कर देती हूँ। उसमें हम लोग किस तरह से फॉर्म क्रिएट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फॉर्म हमने विजिट के अकॉर्डिंगली क्रिएट करना है उसका मेथड क्या होगा? सबसे पहले टेबल रिलेशनशिप आर सेट प्रॉपर्ली। जो दो टेबल्स हैं या दो से ज्यादा टेबल्स आपके पास आ रहे हैं उनका जो दरमियान में रिलेशनशिप है उसे प्रॉपर्ली डिजाइन किया होना चाहिए, ठीक है। वो वन टू वन है, वन टू मैनी है, जिस तरह से भी रिलेशनशिप है वो साथ में क्रिएट होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं बेटा यहाँ से अपना जो एक्सेस है उसे भी ओपन कर लेती हूँ
आप लोगों का जो इसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है वो एक्सेस के ऊपर ही हो रहा होगा। अब मैं यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेरे डेटाबेस को देखें तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे ये देखें, अब मेरे पास ये टेबल है एक, ठीक है। अब मैं इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसके डिजाइन व्यू में जाना चाहती हूँ, तो मुझसे टेबल नेम मांग रहा है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज स्टूडेंट डिटेल के नेम से मैंने एक टेबल बना लिया। अब यहाँ पे ये देखें, मुझे एक टेबल का डिजाइन व्यू शो हो रहा है। अब डिजाइन व्यू में मैं जो है प्रॉपरली यहाँ पे असाइन कर सकती हूँ, ठीक है, कि मैं फील्ड नेम क्या रखना चाह रही हूँ और मैं फील्ड नेम की डाटा टाइप क्या मेंशन करना चाह रही हूँ। आपको ये तो बेटा अच्छे से क्लियर होगा कि फील्ड क्या है। फील्ड हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स के नेम होंगे, जो हमारे पास देखें आपने जिस तरह से पढ़ा होगा, कोई भी टेबल है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। तो जो कॉलम्स है वो बेसिकली यहाँ पे जो टेबल का फील्ड नेम है वो आपके पास क्या होगा, कॉलम होगा, और उन कॉलम्स को कंबाइन करके जो एक आपके पास प्रॉपर रो आ रही होगी वो आपके पास उसकी डिटेल्ड रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, आईडी जो मैंने दी वो ऑटो नंबर के नाम से। हमारे पास ऑटो नंबर में क्या होगा, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी 1 by 1 के अकॉर्डिंगली, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। आपको उससे फर्दर उसे असाइन करने की आईडी जरूरत नहीं होगी। और जो बेटा यहाँ पे आपको ये की नजर आ रही है, इट मींस दैट इट्स प्राइमरी की, ठीक है। ये इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और जब ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ये देखें यहाँ पे जैसे मैं इसको आई हूँ तो ये प्राइमरी की वाला बॉक्स है ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये रिकॉर्ड है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की आपने डेफिनेशन बेटा पढ़ी होगी लास्ट अपने उसमें भी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी की जो होती है वो रिपीट नहीं होती। दो ही इसकी मेजर फंक्शन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी की। एक ये कि ये रिपीट नहीं होती, एंड सेकेंडली ये नल नहीं होती, ठीक है। अब ये ऑटो ही नंबर है, तो इट मींस दैट बेटा कि इसे ऑटोमेटिकली वो नंबर असाइन होता जाएगा 1 2 3, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और वो इस फीचर के अकॉर्डिंगली रिपीट नहीं होगा, ठीक है, कि दो रिकॉर्ड्स को सेम यूनिक जो है सेम जो आईडी है वो असाइन नहीं होगी, और सेकेंडली कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होगी जो नल हो, ठीक है। अब इसका अकॉर्डिंगली मैंने आईडी दे दिया, मैंने ये स्टूडेंट डिटेल के नेम से बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस फॉर स्टूडेंट एस नेम, ठीक है। देखिए इसके सामने इसकी डाटा टाइप आ रही है, इसके मैं ले लेती हूँ एड्रेस, और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे इसके मार्क्स। मैं मार्क्स कितने देना चाह रही हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड जो टेबल में स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये यहाँ पे डाटा टाइप आपसे मांग रहा है, ठीक है। अब मैं इसे नंबर दे देती हूँ, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये सेव हो गया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये एडिटेबल उसमें आ गया, एडिट उस व्यू में आ गया। अब मैं एस नेम दे रही हूँ, यानी स्टूडेंट नेम मैंने पहले दे दिया आमना, आमना का एड्रेस ABC, ठीक है, मार्क्स में भी 450, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट दे रही हूँ सालिहा, एड्रेस में दे देती हूँ XYZ, और मैं 500 दे देती हूँ। अब ये देखें बेटा सिंगल है टेबल, ठीक हो गया। अब आपके पास वहां पे जो चीज यहाँ पे बेटा मेंशन है वो क्या है, कि मैं अगर इसे थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे बेटा आप देखें दो चीजें इसकी मेंशन है कि अगर द मेन फॉर्म एंड सब फॉर्म कैन बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली यूजिंग द फॉर्म विजार्ड, आप मेन फॉर्म और सब फॉर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो विजार्ड की हेल्प से। इफ यहाँ पे इफ लग गया, इट मींस दैट कि ये कंडीशन आ गई है, यानी आप इन दो कंडीशंस को फुलफिल करें। पहला क्या है, अ टेबल रिलेशनशिप्स आर सेट प्रॉपर्ली, यानी दो टेबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसे प्रॉपर्ली सेट करें। और सेकेंडली क्या है, अ क्यूरी इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेबल्स इज सिलेक्टेड, या तो आप रिलेशनशिप डिफाइन करें या आप क्यूरी सेट करें। तो अभी तक मैंने टेबल ही एक बनाया है, मैं यहाँ पे एक टेबल और बना लेती हूँ, फिर आगे हम क्वेश्चंस के नेचर्स के अकॉर्डिंगली उसे लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी डिजाइन व्यू में ले लेती हूँ, डिजाइन व्यू में लिया यहाँ पे, और मैं इसे लेट्स सपोज मैं इसका फी कर देती हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास आईडी आ रही है, सपोज करें मैं रैंडम टेबल्स बना रही हूँ, ठीक है। फी मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कर लेती हूँ फी स्टेटस, स्टूडेंट नेम एंड फी स्टेटस,
मैंने इसे ऑटो इंक्रीमेंट उससे हटा दिया, प्राइमरी की नहीं रखा इसे, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। मैं फी को ओपन करती हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट तो है। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ आमना पेड, फी स्टेटस मैंने कर दिया पेड, और सालेहा अनपेड। ठीक हो गया, मतलब ये सिंपल एक रैंडम डेमी टेबल्स हम डिजाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज मेंशन है बेटा, हमें ये चीज मेंशन है कि हमें या तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, या फिर हमने इसको क्यूरी जनरेट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a relationship can be set between a table that contains customer information and a table that contains customer orders। अब यहाँ पे अगर मैं वहां पे एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने जो एग्जाम्पल ली है, मैंने लिया है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट फी स्टेटस, और जब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रही है वो कस्टमर एंड कस्टमर ऑर्डर की अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंगली ले रही हूँ तो मैं उसे लेके चलूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें क्या चीज मेंशन है। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखें इसके स्टेप्स कुछ मेंशंस हैं, वो स्टेप्स हमारे पास क्या है, प्रोसीजर क्या है, डबल क्लिक क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड ऑन डेटाबेस विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं क्रिएट पे जाऊं, लेट्स सपोज मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ और इसको भी मैं क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें बेटा, यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट में आपके पास ये देखें फॉर्म आ रहा है, फॉर्म डिजाइन आ रहा है, ब्लैंक फॉर्म आ रहा है एंड फॉर्म विजार्ड आ रहा है। और यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन दिया गया है बेटा, डबल क्लिक क्रिएट बाय यूजिंग विजार्ड ऑन डेटाबेस विंडो, फॉर्म यूजिंग विजार्ड। अब मैं इस पे क्या करूंगी, डबल क्लिक कर दूंगी। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे साथ साथ हम स्टेप्स वाइज देखते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, select the first table or query from which the main form will display data, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक फर्स्ट टेबल, अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दो टेबल, यहाँ पे देखें टेबल लिस्ट शो हो रही है आपको, एक हमें टेबल फी की लिस्ट शो हो रही है, दूसरी हमें टेबल स्टूडेंट डिटेल की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। मैंने स्टूडेंट डिटेल ले ली, देखें जब मैंने स्टूडेंट डिटेल ली तो मुझे जो स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स थे, जो फील्ड नेम्स थी, वो शो हो रही थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी जगह फी सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये देखें जो उसके एट्रीब्यूट्स मैंने दिए थे वो शो हो रहे हैं। बात क्लियर हो रही है मेरी बेटा। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब मैंने स्टूडेंट डिटेल ले ली। अब यहाँ पे देखें ये जो सिंगल है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सिंगल लाइन वैल्यूज जो सिलेक्ट होंगी। अब मे भी मैं यहाँ से कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैं इस सिंबल से इसे डिसलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर मैं इस पे करूंगी तो सारे के सारे जो होंगे वो मेरे इस सिलेक्टेड उसमें आ जाएंगे, फील्ड्स में। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगी तो वो मुझसे डिटेल्ड वो ले रहा है कि आप किस फॉर्म में शो करना चाह रही हैं, कॉलम में, टेबुलर में, या डाटा शीट, या जस्टिफाई, ठीक है। मैं फिलहाल कॉलम में ही ले लेती हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देखें विद टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म, अब अपने फॉर्म को आप जो सा भी टाइटल देना चाहें, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। अब मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा सिंपल फॉर्म डिजाइन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस लगी थी वो दो कंडीशंस थी, तो आपका उसके साथ रिलेशनशिप भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया तो किस तरह से हमने काम करना। सिलेक्ट फील्ड, अब हमने सिलेक्ट फील्ड्स कर ली और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये देखें, यहाँ पे अगर मैं स्टेप नंबर 3 को देखूं, सिलेक्ट फील्ड दैट शुड अपीयर ऑन फॉर्म बाय हाइलाइटिंग द फील्ड्स, ठीक है। नेम्स इन अवेलेबल फील्ड, अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने आपको शो किया था, तो वहां पे जो मैंने टेबल की फील्ड्स ली थी वो सारी हाईलाइटेड हो रही थी और स्क्रीन के ऊपर शो हो रही थी। और जो यहाँ पे लेफ्ट राइट हमारे पास एरो सिंबल्स बने हुए थे, उनके अकॉर्डिंगली अगर हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उन एरो सिंबल्स को क्लिक करके, बटन पे क्लिक करके अपने फील्ड्स को सिलेक्टेड फील्ड में ला सकते हैं और अनसिलेक्टेड फील्ड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट अनदर फॉर्म और क्यूरी फ्रॉम टेबल क्यूरीज ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड चूज। अब यहाँ पे क्या आ रहा था कि अब आपको उसके बाद दूसरा आप टेबल सिलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएं, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट पे आ गई थी। लेकिन एक बात फिर मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने अभी रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया, मैंने यहाँ से कैंसिल कर किया है। अब रिलेशन पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर इन केस आपने रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया तो उसका मैं मेथड आप लोगों को बता दूंगी। अभी यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट डिटेल्स है, इसे मैंने सबको ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगी, फी को मैंने लिया, मैं फी को भी सबको ले लिया। मैं नेक्स्ट पे जाऊँ,
लेकिन इशू ये है कि हमारा अभी तक रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब यू हैव चूजन फील्ड्स फ्रॉम द दीज टेबल्स, ठीक है, और इनके दरमियान में क्या आ रहा है, रिलेशनशिप। देखें यहाँ पे आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंगली शो हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप के साथ क्रिएट नहीं हो रहा। जब रिलेशनशिप क्रिएट नहीं शो कर रहा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो आपको उसका खुद ही ऑप्शन दे दिया है कि रिलेशनशिप डिजाइन करो, तो मैंने एक फी ले लिया और दूसरा स्टूडेंट डिटेल ले ली, ठीक है। अब ये मेरे पास दोनों टेबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं जिनका रिलेशनशिप हुई है प्राइमरी की है, ठीक है, इस प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो अब ये देखें प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज हो रही है, तो रिलेशनशिप हमारा क्या बन रहा है, 1 to मैनी रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। वहां पे वो 1 to मैनी रिलेशनशिप शो हो भी रहा था, अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ। देखें यहाँ पे आईडी जो आ रही है स्टूडेंट डिटेल और यहाँ पे आईडी आ रही है फी के अकॉर्डिंगली इनफोर्स रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी ले लेती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें 1 to मैनी जो रिलेशनशिप टाइप शो हो रही है, यहाँ पे ये आपके पास 1 to मैनी रिलेशनशिप टाइप आ जाएगी। अब ये देखें ये 1 to मैनी रिलेशनशिप आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से बेटा आपने अपना रिलेशनशिप डिजाइन कर लेना है। और रिलेशनशिप डिजाइन करने के बाद बेटा जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो हमने वहां पे डिजाइन अपना जो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे थे, अब मैं यहाँ से फॉर्म विजिट में जाऊंगी। अब मैं यहाँ से क्या ले लूंगी, मैं फी का सारा ले लूंगी और यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट डिटेल सारी ले लूंगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। अब देखिए बेटा वहां पे क्या था, वहां पे मेरा जो प्रॉपरली शो हो रहा था सारी डिटेल, मतलब पहले मुझे एरर शो कर रहा था ना वो, लेकिन अब मुझे एरर शो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप डिजाइन कर लिया है, ठीक है। जब मैंने रिलेशनशिप डिजाइन किया तो इस वजह से उसने वो मुझे, ओके सॉरी बेटा मेरी तरफ से थोड़ा सा ये नेटवर्क का इशू हो गया था। ओके यहाँ पे आप देखें, अब इसी तरह से हम बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा जो सब फॉर्म होगा वो डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे, ओके बेटा यहाँ पे देखें ये जो मेरे पास फॉर्म शो हो रहा है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे जो यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा है, यहाँ पे ये देखें ये जो फॉर्म शो हो रहा है और जो यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा है वो सेम है या नहीं है, सेम है ना बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सिलेक्ट अनदर टेबल और क्यूरीज फॉर्म ड्रॉप डाउन अब मेन्यू। अब हमारा तो वो सारा कुछ हो चुका है, क्लिक नेक्स्ट आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल फील्ड्स, ठीक है। हमने सारी फील्ड्स सिलेक्ट कर ली थी, तो स्टेप नंबर 5 के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम जब नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा, सिलेक्ट फॉर्म विद सब फॉर्म्स इफ द फॉर्म should appears on same page, ठीक है, और forms if there is controls in main forms will not, okay and click on next। अब यहाँ पे ये देखा सेम इसी तरह से हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है, सिंगल फॉर्म के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हैं या लिंक फॉर्म के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जिसके अकॉर्डिंगली भी देखें, अब यहाँ पे मैंने जो बाय स्टूडेंट डिटेल्ड के अकॉर्डिंगली किया ना जिसकी प्राइमरी की है, ठीक है, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्म्स विद सब फॉर्म्स। तो जब मैंने फॉर्म विद सब फॉर्म्स पे किया मैं नेक्स्ट करूंगी, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगी तो आपके पास ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे आप देखें आपके पास वो ऑप्शन लेगा, सिलेक्ट अ टेबुलर और डाटा शीट, जो भी आप लेना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें, सिलेक्ट अ स्टाइल फॉर द फॉर्म एंड क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे टेबुलर भी आ रहा है, डाटा शीट भी आ रही है, आपको जो भी, मैं यहाँ पे टेबुलर ले लेती हूँ और मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन वो नेम मांग रहा है, ठीक है। आप इस फॉर्म